2 अप्रैल 2025 अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख होगी जब ट्रंप एक टैरिफ से दुनिया की धड़कनें तेज कर देंगे। भारत भी उसमें शामिल है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत में क्या बदलने वाला है ये आज आपको बताएंगे। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% का टैरिफ लग सकता है। दोनों खबरें इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। यहां तक कि ट्रंप का यह कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वो नाराज हैं। ट्रंप ने कहा, अगर रूस और मैं यूक्रेन में खून खराबा रोकने पर समझौता नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये रूस की गलती है, तो मैं रूस से आने वाले सभी तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दूंगा। हालांकि पिछले 6 हफ्तों में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कई बार कड़ी मांगे की और पुतिन के पक्ष में कई बात की थी। रविवार को ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर अमेरिका के साथ यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों से जुड़े समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया था और यूक्रेन को बड़े संकट की चेतावनी भी दी थी। पुतिन को लेकर ट्रंप ने जो बयान दिया, इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस इस युद्ध को और आगे तक खींचने के लिए बहाने तलाश रहा है। उन्होंने कहा, पुतिन वही खेल खेल रहे हैं जो वो साल 2024 में खेलते थे, जब रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर एक तरफा हमला कर कब्जा कर लिया था। उनका कहना यह भी है कि ये सभी के लिए खतरनाक है और अमेरिका, यूरोप और शांति चाहने वाले हमारे सभी वैश्विक साझेदारों की ओर से उचित प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। हालांकि अब तक पुतिन की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये दिख रही है कि ट्रंप अब रूस पर फायर हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 2 अप्रैल 2025 यानी एक ऐसी तारीख जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक नहीं बल्कि कई देशों की धड़कनें बढ़ाने जा रहे हैं। दुनिया को ट्रंप बार बार अमेरिका की ताकत का एहसास कराने में लगे हैं। ट्रंप मानते हैं कि टैरिफ की मदद से वो अमेरिका का व्यापार घाटा कम कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह भी है कि अमेरिका में इस वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि जब अमेरिका में कार और ऑटो पार्ट्स बाहरी देशों से आएंगे तो उस पर 25% टैरिफ वो लगाएगा और इसी वजह से अमेरिका में विदेशी कारों की कीमत में उछाल आएगा और कारें महंगी हो जाएंगी। अब जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं उसका मतलब है जैसे को तैसा। खास तौर पर इस टैरिफ से वो देश प्रभावित होंगे जो अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और उनमें से एक बड़ा नाम भारत का है, यानी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ेगी। आगे आपको ये बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे ज्यादा असर कहां होगा। 2 अप्रैल से लगने जा रहे ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं पर पड़ेगा। भारत से अमेरिका में सस्ती दवाएं जाती हैं। भारत से अमेरिका 12 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं और फार्मा प्रोडक्ट्स जाती हैं। बता दें कि अभी अमेरिका में फार्मा प्रोडक्ट्स पर 1.06% जबकि भारत में 9.68% टैरिफ लगाया जाता है। आगे समझने वाली बात यह भी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ की मदद से अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जा सकता है और यही चुनाव से पहले उनके मैनिफेस्टो में भी था। तो चुनाव जीतने के बाद लगातार ट्रंप इस पर अड़िग हैं और अब वही एक्शन मोड में भी हैं। जान लीजिए कि व्यापार घाटा उस स्थिति को कहते हैं जब देश किसी दूसरे देश से आयात ज्यादा करता है लेकिन निर्यात कम करता है। सामान तो ज्यादा खरीदता है लेकिन बाहरी देशों में सामान बहुत कम बेच पाता है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच करीब 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा इस वक्त है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों लोगों की जान चली गई है। युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर भी पड़ा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए। वो रूस पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाना चाहते हैं। इस टैरिफ से रूस युद्ध रोककर बच सकता है। ट्रंप के इस टैरिफ लगाने के रवैये पर आप क्या कहते हैं बताइएगा। और साथ ही पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने को क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।